सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। तो बच्चों इस बार सीबीएसई ने एकदम कमर कस ली है पहले से ही, ताकि इस बार एग्जाम्स कैंसिल ना करनी पड़े। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो 10th और 12th में इस साल आए हैं, यानी कि 2021 में आए हैं, और 2022 में जो एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए सीबीएसई ने एक फुल प्रूफ एग्जाम प्लान रेडी कर लिया है। इस बार बच्चों आपकी 2 एग्जाम्स होंगी। टेंशन मत लो, डरो नहीं, बहुत ही इजी फॉर्मेट बनाया गया है। बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सभी को ध्यान में रखते हुए एक काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रेडी की है। क्या क्या स्ट्रेटेजी के पार्ट्स हैं, एग्जाम्स कैसे होंगी, किस फॉर्मेट में होंगी, सेंटर्स क्या होंगे, अगर एग्जाम्स में प्रॉब्लम आई मतलब कोविड के केसेस बढ़ गए तब क्या होगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक देखना। और बात करते हैं बच्चों मुद्दे की। तो एग्जाम्स 2 कर दी गई हैं, एक तो टर्म 1 एग्जाम और एक को टर्म 2 एग्जाम नाम दिया गया है। जैसे कि बच्चों सेमेस्टर सिस्टम होता है कॉलेजेस में कि सेमेस्टर में कुछ सिलेबस होता है, अगले सेमेस्टर में कुछ सिलेबस होता है, वैसे ही कुछ अप्रोच लिया है सीबीएसई ने। हालांकि इस तरह का थोड़ा बहुत सिस्टम पहले था, एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन ठीक है, काफी मिलता जुलता है। तो टर्म 1 में आपके 50% सिलेबस को पूछा जाएगा, टर्म 2 में भी 50% सिलेबस पूछा जाएगा, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके 2 हिस्से किए जाएंगे। ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे जिनकी खुद की पहले से ही सब्जेक्ट की 2 टेक्स्ट बुक है, तो उसमें भी हो सकता है कि अलग अलग टेक्स्ट बुक हो जाए या एक ही टेक्स्ट बुक के एक टेक्स्ट बुक का आधा, एक टेक्स्ट बुक का आधा। अब ये क्या है बच्चों, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द यानी कि जुलाई एंड होते होते उसके पहले ही आपको ये भी बता दिया जाएगा कि पहले टर्म का सिलेबस क्या है और सेकंड टर्म का सिलेबस क्या है, तो उसकी टेंशन मत लो। फिलहाल एग्जाम फॉर्मेट की बात करेंगे हम। अच्छा, तो टर्म 1 की जो एग्जाम होगी बच्चों, इसका फॉर्मेट क्या होगा? तो फॉर्मेट होगा एमसीक्यू, यानी यहां पर आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, आपको खाली ओएमआर शीट फिलअप करनी रहेगी। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू कैसे आएंगे? नॉर्मल एमसीक्यू जैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर टाइप के एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन सब एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है। कितने देर की एग्जाम होगी? तो ये एग्जाम 90 मिनट्स की होगी। कहां होगी? बड़ा क्वेश्चन है। ये एग्जाम आपके खुद के स्कूल पर होगी। सीबीएसई आपके यहां क्वेश्चन पेपर्स और ओएमआर शीट्स वगैरह भिजवाएंगे और आपको खुद ही के स्कूल पर एग्जाम देनी है। स्कूल्स को भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि मतलब आप वहां पर जो भी ओएमआर शीट फिलअप होगी उसको या तो स्कैन करके अपलोड करना होगा सीबीएसई के पास, या फिर वहीं पर उसी दिन, जिस दिन एग्जाम होगी उसी दिन उसका टेस्ट करके, चेक करके मार्क्स सीबीएसई को सेंड करना होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। अभी इसमें से 2 में से कौन सी स्ट्रेटेजी होगी वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन यही एक अप्रोच फिलहाल के तौर पर बताया गया है। कब होंगी ये एग्जाम्स? तो ये एग्जाम्स नवंबर दिसंबर 2021, ठीक है, इसी साल के एंड में नवंबर दिसंबर के आसपास होंगी, जब यानी कि आपकी SA1 की जो एग्जाम्स होती थी, नॉर्मली SA1 बोला जाता, समेटिव असेसमेंट, उस टाइम जो एग्जाम्स होती थी उसी दौरान आपका ये 50% सिलेबस का टर्म 1 का एग्जाम होगा। अच्छा बच्चों, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये एग्जाम आपके स्कूल पर होगी ये तो बताया गया है, लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि स्कूल में जम के चीटिंग मारेंगे, खुश मत हो, क्योंकि इसमें जो सुपरवाइजर होंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में वो दूसरे स्कूल से आएंगे। वो सीबीएसई डिसाइड करेगा कि किस स्कूल में कौन सा टीचर किस दिन की ड्यूटी पे सुपरविजन में जाने वाला है। आपके खुद के स्कूल के टीचर सुपरविजन में हों, इसके चांसेस बहुत कम है, दूसरे स्कूल के सुपरवाइजर्स आएंगे। ओके, तो ये हुआ। अच्छा, ये भी बताया गया है कि अगर सिचुएशन खराब रही, कोविड के केसेस फैल गए, नवंबर दिसंबर के टाइम पर केसेस ज़्यादा रहे, एग्जाम्स ले नहीं पाए, तो ये एग्जाम्स ऑनलाइन होंगी, यानी आपको घर से ही एग्जाम्स देनी होंगी। बट इसमें एक नुकसान है, बच्चे सोच रहे होंगे, खुश हो गए, अरे यार घर से देनी है तब क्या टेंशन है, मारेंगे जम के चीटिंग और गूगल का सहारा। लेकिन अगर ये एग्जाम नहीं हो पाए अच्छे से तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी बच्चों। बात करते हैं टर्म 2 की, क्या इंपॉर्टेंस है बाद में बताता हूँ। टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 की जो एग्जाम होगी वो भी 50% सिलेबस, लेकिन इसमें कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज्यादा करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट लॉन्ग हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। ये बड़ा पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अब तुम 3 घंटे का पेपर देते थे, इस बार 2 घंटे का देना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इनका सेंटर कहां होगा? इनका सेंटर बच्चों बोर्ड डिसाइड करेगा। सीबीएसई जैसे बोर्ड एग्जाम्स होती है ना, आपके दूसरे एग्जाम्स सेंटर्स आते हैं, दूसरे स्कूलों पे जाना पड़ता है आपको एग्जाम देने के लिए, तो वैसे ही इसके लिए बोर्ड के सेंटर्स आएंगे। तो बात करें कि एग्जाम होंगी कब, तो बच्चों ये एग्जाम मार्च अप्रैल के बीच 2022 में होंगी। अच्छा, और जैसे कि हर टाइम यार बोर्ड एग्जाम्स इसी दौरान होती हैं,
तो अभी से तो प्लानिंग यही है कि मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम करवा ली जाए। अब सिचुएशन क्या होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल का ये वो। अच्छा, अब बात ये हो गई कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम्स के फॉर्मेट तो डिस्कस किया हमने, लेकिन ये बगल में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 90 मिनट MCQ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस एग्ज़ाम के दौरान, जब ये एग्ज़ाम होने वाली थी, इस महीनों के दौरान केसेस बहुत ज़्यादा हैं देश में, सिचुएशन अगर ऐसी नहीं है कि एग्ज़ाम करवाया जाए, तो CBSE ने क्या बोला कि अगर पूरी सिचुएशन आती है तो फिर इस एग्ज़ाम को भी 90 मिनट का MCQ बना दिया जाएगा, यानी कि इसको भी टर्म 1 की तरह ही लिया जाएगा। यानी कि हो सकता है स्कूल पर हो और एक्सटर्नल सुपरवाइजर्स आएँ, या फिर हो सकता है कि ये भी ऑनलाइन हो, ठीक है। लेकिन ये तो तब जब सिचुएशन में प्रॉब्लम होगी, केसेस ज़्यादा होंगे तब, ठीक है। अच्छा, अब बात इसमें यह आ जाती है कि हमें तो ये नहीं पता कि कब केसेस बढ़ेंगे और कब केसेस नहीं बढ़ेंगे। अगर मान लो किसी एग्जाम के दौरान केसेस बढ़ गए, किसी के दौरान नहीं बढ़े, तो क्या? तो इसकी भी स्ट्रेटेजी रेडी कर रखी है CBSE ने। CBSE ने यह कहा है कि मान लो इस वाले एग्जाम के दौरान, ठीक है, इस वाले एग्जाम के दौरान केसेस ज़्यादा है, ये एग्जाम अगर अच्छे से नहीं हो पाई तो इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों घट जाएगी, ठीक है। इसका जो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा उसमें जो मार्क्स ऐड होंगे इसमें से कम परसेंटेज जाएंगे। ये एग्जाम अगर अच्छे से हो गई तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। मतलब यही बोला गया है कि दोनों में से जो एग्जाम डिसाइडेड क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हो जाती है, सक्सेसफुली अगर एग्जाम होती है, तो उस एग्जाम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। कैसे इंपॉर्टेंस? मतलब मानो कि अगर ये एग्जाम नहीं हो पाई और ये एग्जाम हुई, ये सक्सेसफुली हुई और इसको ऑनलाइन करवाना पड़ा या कैंसिल करना पड़ा, जो कैंसिल तो नहीं करेंगे, ऑनलाइन करवाएंगे। अगर ये ऑनलाइन हुआ और ये अच्छे से हो गया तो इसका इंपॉर्टेंस कम होगा। मतलब हो सकता है इसका 20% मार्क्स जोड़ा जाए या इसका 30% मार्क्स ही जोड़ा जाए और इसका 80 या 70% मार्क्स जोड़ा जाए, डिपेंड करता है, ठीक है। वो अभी तक क्लियर नहीं है कि कैसे डिसाइड किया जाएगा, लेकिन ये बोला गया है कि जो भी एग्जाम अच्छे से होगी उसी को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगी, उसका वेटेज ज्यादा होगा। जो एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाएगी उसका वेटेज कम होगा। और अगर दोनों ही एग्जाम सक्सेसफुली हो जाती हैं तो दोनों का इक्वल वेटेज होगा, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। मतलब आपके मान लो इसमें 100 में से 40 आए हैं, सॉरी 100 में से 80 आए हैं और इसमें भी 100 में से 80 आए हैं, तो मतलब आपके 200 में से 160 होते हैं, मतलब उसको 100 में कन्वर्ट करके आपको इक्वल मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से डिसाइड किया जाएगा। मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस है यार, इसका मिला के एक एवरेज मार्क्स दिया जाएगा। अगर दोनों अच्छे से होती हैं तो एक अच्छे से होती है तो एक को इंपॉर्टेंस, दूसरे को कम इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर बहुत बुरा वक्त आया, क्या भरोसा क्या होगा। इसलिए अगर बहुत बुरा वक्त आया कि अगर दोनों ही एग्जाम्स को ऑनलाइन लेना पड़ा, तब क्या होगा? तो तब ये होगा बच्चों कि दोनों की ही इंपॉर्टेंस घट जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो होगा ये कि तब सब छोड़ छाड़ के आपका वही इंटरनल असेसमेंट वाला सिस्टम हो जाएगा जैसा इस बार डिसाइड किया गया था। अब इस बार के इंटरनल असेसमेंट में होगा क्या कि ये जो दोनों एग्जाम्स ऑनलाइन ली जाएंगी, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, बार बार बोल दे रहा हूँ, ये कंडीशन तब आएगी जब दोनों ही एग्जाम्स अच्छे से ना हो पाए, दोनों को ही ऑनलाइन लेना पड़े। अगर दोनों ऑफलाइन होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों को ऑनलाइन लेना पड़ा तो इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, इन दोनों के कुछ एवरेज मार्क्स जोड़े जाएंगे, आपके जो स्कूल्स में टेस्ट हुए होंगे, ठीक है, उन टेस्ट के मार्क्स जोड़े जाएंगे, आपका प्रोजेक्ट होगा, लिसनिंग स्किल होगा, या आपने पोर्टफोलियोज जो रेडी किए होंगे, उन सब के बेसिस पर एक ओवरऑल एवरेज बनाकर आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल सेटअप है एग्जाम का। इस बार CBSE ने कुछ इस तरह से डिसाइड किया गया है। तो बच्चों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखो दो एग्जाम्स रखे गए हैं और बहुत ही प्लानिंग से रखे गए हैं। तो दो में से एक कैंसिल भले भी हो जाए, लेकिन दोनों कैंसिल हो इसके चांसेस ना के बराबर हैं। तो जो बच्चे इस अंधविश्वास में जी रहे होंगे कि भैया बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगी फिर से, हम तो नहीं पढ़ेंगे, तो वो अंधविश्वास से बाहर आ जाएं, सीरियस होकर बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो। और वैसे भी बच्चों आपको एग्जाम्स करवाने पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स ना होने से आप ही का नुकसान है। वो अभी आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा कि एग्जाम्स होना जरूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्टडीइंग। टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।